कहाँ जा रहे थे हम? मंगल जी। वैसे हम उससे तो चल नहीं रहे कंटिन्यूएशन से, तो हम मंगल ही ले लेते हैं जी। मंगल जिसकी कुंडली में अच्छा नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति को कॉन्फिडेंस की कमी हमेशा रहेगी। ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर कभी भी यश मान कीर्ति बहुत आसानी से प्राप्त नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति लोगों द्वारा सामने के सामने तो बहुत अच्छा कहलाया जाएगा, लेकिन पीठ पीछे उसकी बहुत चुगलियां या बुराइयां करी जाएंगी। मंगल जिसकी भी कुंडली में कभी अच्छा नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में कहीं ना कहीं इज्जत मान सम्मान नहीं पा पाएगा। मंगल जिसका अच्छा नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति को भूमि नहीं फलेगी। मंगल जिसका अच्छा नहीं होगा, अगर ऐसा व्यक्ति धरती पर, पृथ्वी पर यानी कि भूमि पर अगर भवन बनाएगा तो उसको वास्तु दोष बहुत ज्यादा रहेंगे। ओके, जो जड़ से बनाते हैं। हाँ, चाहे आप कितने भी अच्छे घर में चले जाइए। ओके, चाहे कोई भी रेमेडी कर लें, टेप लगा लें, कुछ भी कर लें, कुछ नहीं। वो टेप तो कॉमन हो गई है आजकल, वो सब जगह लगी मिलेगी आपको। येलो, ब्लू, पिंक, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी कुंडली के अंदर मंगल अच्छा नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं ब्लड या ब्लड रिलेटेड चीजों से परेशान रहेगा। हार्मोनल डिस्टरबेंस ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा रहेगा जी। ऐसा व्यक्ति अपनी बात को सही तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। और मंगल अगर अपने शत्रु नक्षत्र के अंदर बैठ गया और उसकी डिग्री बहुत ज्यादा हो गई, +28 हो गई, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे व्यक्ति की चीजें चोरी बहुत होंगी। ओके, ठीक है। अगर आपका मंगल ठीक नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? उपाय ठाकुर जी को देखा है आपने? वो हमेशा झूले में विराजमान रहते हैं जी, और लोग उन्हें झूला झुलाते रहते हैं। हाँ। क्यों? झूला झुलाते हैं, बस पसंद है लोगों को। और ठाकुर जी नहीं, बाल से ठाकुर जी का इसको कहते हैं हिंडोला। ओके। ठाकुर जी का जो ये हिंडोला होता है, ये बेसिकली एक वेव से चलता है। आप देखिएगा, जैसे कि घड़ी में पेंडुलम हाँ जी चलता है, अब तो हाँ। बंद कर दिया लोगों ने घरों में रखना, वैसे रखना चाहिए। जिनकी लाइफ के अंदर सक्सेस नहीं है, जिन्हें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी रहती है, जिनकी लोग बातें सुनना पसंद नहीं करते, जिनसे सारे काम निकलवाने के बाद उन्हें साइड कर दिया जाता है, जिन लोगों का मान सम्मान हमेशा हनन होता रहता है जी। जो लोग अपनी सोसाइटी में या अपने घर में अपनी कोई जगह नहीं बना पाते, जो लोग संघर्ष तो बहुत करते हैं लेकिन उन्हें सफलताएं नहीं मिल पाती, ऐसे लोगों को अपने घर के अंदर ये पेंडुलम वाली घड़ी जरूर लगानी चाहिए। कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन? इससे देखिए, डायरेक्शन तो आप घड़ी के जो भी अच्छा आपको लगता है वहीं लगा के रखेंगे, पर इससे होता क्या है, वो जब पेंडुलम चलता है ना, तो वो आपके वेग को काटता है। ओके, मूवमेंट रहती है लाइफ में, मूवमेंट रहती है लाइफ की। ठाकुर जी का हिंडोला भी यही काम करता है। सो बेसिकली मॉडर्न डे वास्तु में आजकल यही बोला जाता है कि आप पेंडुलम लगा दो, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो चीज़ पहले से हो रही है, ऐसा? मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि सब कुछ हमारा निकला हुआ है पीछे से। right. आप उसको रूप रंग रेखा कुछ और कर दीजिए, है तो वो वहीं से शुरू है ना। ठाकुर जी का जो झूला झुलाने वाला जो सिस्टम है, और ठाकुर जी को जो हम ये झूला झुलाते हैं, इससे हमारे जीवन की गति बनी रहती है। और इसके अंदर एक चीज और बताती हूँ, आपने अधिकतर देखा होगा जो गुजरातीज होते हैं ना, इनके घर के अंदर हमेशा झूला जरूर होता है। और ये खाना खाने के बाद या दिन में 5-10 मिनट 15 मिनट इस झूले पर बैठते जरूर हैं। ठीक है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, लेकिन ऐसा करने से, आपके घर में नहीं है तो आप जरूर रखिए, चाहे एक छोटा सा झूला रखिए। अगर आप झूले पे दिन के 5-10 मिनट बिताते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ओके, चाहे छोटा ही ले लें, चाहे छोटा ही ले लीजिए, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। लकड़ी के झूले पे ये काम और ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, कुछ अब जैसे बहुत लोग कंफ्यूज भी होंगे, कुछ झूले आजकल ऐसे आ रहे हैं जो सिर्फ एक स्प्रिंग से होते हैं, वो राउंड भी होते हैं, वो नहीं, सिर्फ ऐसे पेंडुलम वाले, ठीक है, जो आगे पीछे जाते हैं। इसमें एक चीज और बताती हूं मैं आपको, जिन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है, जो इंटरव्यूज क्लियर नहीं कर पाते, जो बोल नहीं पाते अपनी बातों को, इंटेलिजेंट तो बहुत है
लेकिन अपनी बातों को प्रेजेंट नहीं कर पाते या जाकर भूल जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, उनको एकदम से दिक्कत हो जाती है। हाँ हाँ, ये दिक्कत होती है। ऐसे बच्चों के कमरे में साउथ डायरेक्शन में आपको एक झूला लगवा देना चाहिए, चाहे छोटा सा ही सही। ओके। उसमें एक लड्डू गोपाल विराजमान कर दीजिए, शो पीस ही ले आइए, शो पीस ले आइए जिसमें छोटे से लड्डू गोपाल बैठे हैं, ऐसा झूला लाके वहां पर लगा दीजिए। अगर कुछ नहीं कर पाते तो एक तस्वीर लगा दीजिए जिसमें ठाकुर जी झूला झूलते हुए। ये तो कर ही सकते हो आप लोग। बहुत छोटा सा काम जी। जिन लोगों को हार्मोनल दिक्कत होगी, मतलब लेडीज को प्रॉब्लम होगी, लेडीज को प्रॉब्लम होगी तो कंसीव करने में दिक्कत होगी, ऐसी बच्चियों को ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा होता है जी, है ना, क्लॉटिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है, पीरियड्स बहुत अनस्टेबल रहते हैं, थायराइड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जी। ठीक। ऐसी कंडीशन के अंदर आपको किसी भी मंदिर में जाकर ठाकुर जी को झूले में विराजमान कराना चाहिए। हाँ, ओके। संतान होने में दिक्कत हो रही है, लकड़ी का झूला, उसमें लड्डू गोपाल, आप किसी भी मंदिर में जाकर रखवाइए। ये सारी रेमेडी जो है ये प्लैनेटरी है या जनरल है? प्लैनेट के हिसाब से, मंगल के हिसाब से बता रही हूँ। ओके। सो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है ये मंगल के दोष से होती है? हाँ। ओके। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा, जिन लोगों के विवाह होने में दिक्कतें आ रही हैं जी, लव मैरिज करना चाहते हैं, मांगलिक दोष है, मिलन बाधा दोष है, कुंडली में विवाह नहीं हो पा रहा, रिलेशनशिप तो हो रहे हैं लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, कमिटमेंट्स नहीं मिल पा रहे, ठाकुर जी के किसी भी मंदिर में जाकर राधा कृष्ण झूले पे बैठे हों ऐसी तस्वीर वेस्ट डायरेक्शन में लगवा दीजिए। वाओ। पर्टिकुलर एकादशी पे करा दीजिए या किसी भी गुरुवार या शुक्रवार को करा दीजिए। वाओ, ओके। आई वांट कि आप लोग, ऑफ कोर्स हम इतने टाइम से पॉडकास्ट डाल रहे हैं और आप मैम की रेमेडीज कर भी रहे हो, हमारे को बताते हो, अगर आप लोग थोड़ा सा वीडियो या फोटो क्लिक करके आप जो भी लोग रेमेडीज करते हैं, अगर आप वो लोग फोटो या क्लिक कर सकते हैं, आप नीचे दिए गए फॉर्म में वो अपलोड कीजिए, तो जिन लोगों को हम बुलाना चाहते हैं उनको बुला सकते हैं। हम थोड़ा और उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं क्योंकि लाखों लोगों में से हमारे को 30-40 लोग निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आई वांट जो ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, जो ज़्यादा सिंसियरली इन चीज़ों को कर रहे हैं, वो लोग आएँ, उन लोगों को और बेटर चीज़ें मिल पाएँ। राइट, परफेक्ट। और बताइए आप। चलिए, एक जनरल रेमेडी देती हूँ, उसमें ना मंगल है, शुक्र है, ना शनि है, ना कुछ है जी। जीवन के अंदर जब भी आपको सक्सेस नहीं मिलती है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, आपके जीवन के अंदर परेशानियां बार बार आपको सताती हैं, साल में एक बार किसी भी मंदिर के अंदर ठाकुर जी का झूला जरूर सजवाइए, सजवाएं, डेकोरेट करें। ठीक है। जन्माष्टमी पे जैसे करते हैं ऐसे सावन में भी किया जाता है। ओके। गौरी शंकर के लिए भी किया जाता है जी। तो आप मन से भाव से ही मान लीजिए, वो भी आपके आराध्य हैं तो आप उनके लिए कर दीजिए, पर ये कार्य आप जरूर करिए। वाह। तो ये जनरल रेमेडी से भी जो लाभ मिलेगा वो ओके बहुत मिलेगा। हाँ, थोड़ा नहीं मिलेगा, बहुत मिलेगा। ठीक है। वाह। अब बात करते हैं केतु। राहु केतु एक साथ लेते हैं। ठीक है, लास्ट में लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं और बहुत ज़्यादा लोग। क्यों डरते हैं? राहु से स्पेसिफिक लोग डरते हैं। ठाकुर जी के भक्त कहाँ डरते हैं? आप पता नहीं क्यों डरते हैं फिर। और जो राहु से डरते हैं उन्हें तो ठाकुर जी की सेवा जरूर करनी चाहिए। ओके। क्योंकि राहु जो है वो एक बेसिकली सर्प है, और सर्प के सिर पे कौन चढ़ा था? कृष्ण जी। जी। ओके, सो लेट्स टेक सूर्य। सूर्य। चलिए जी, सूर्य पे बात करते हैं। ठाकुर जी की फिर एक बहुत प्रिय 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 क्या? राधा रानी। नहीं, राधा रानी तो आई उनके बाद। गाय। जी। ओके। वो ग्वाल ही बनकर आए थे। हाँ। गाय चराया करते थे। हाँ। तो जो गाय होती है उनकी पीठ पर हल्का सा ऐसे जो निकला रहता है ना, उठा रहता है जी। पर्वत सा। जी।
उसके ऊपर सूर्य केतु नाड़ी होती है। ओके। और एक विशेष गाय होती है, गिर गाय, गिर गाय, है ना। ओके। उनके अंदर ये जो सूर्य केतु नाड़ी है, ऐसा कहते हैं जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, सूर्य के जब संपर्क में आती हैं, तो वो जो उनकी ये जो नाड़ी है, यहाँ से जो लिक्विड फ्लो होता है वो उनके दूध को स्वर्ण रूप बना देता है। वाओ, ओके। मतलब जो उनका दूध है उसकी जो पावर है वो वैसी हो जाती है जैसी आपको सूर्य से प्राप्त होती है, जैसे कि आपको स्वर्ण से प्राप्त होती है। ठीक है जी। तो ये जो आपका सूर्य केतु नाड़ी है, इसी से दूध में इतनी ज्यादा प्योरिटी आती है, इसी से दूध आपके लिए ताकतवर बनता है, इसीलिए उसके जो तत्व हैं दूध के वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं जो इंसान को मेंटली और हेल्थी बनाता है। ठीक है। इन गाय का जो देसी घी और ये सब मिलता है, इजीली मिलता है, अवेलेबल होता है या? हाँ, इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है जी। अब आपका सूर्य अगर ठीक नहीं है तो आपको इन्हीं गाय के घी का दीपक गुरुवार के दिन ठाकुर जी के मंदिर में जरूर चढ़ाना चाहिए, गिर गाय का। ओके। ठीक है। अब आप कहेंगे सूर्य को ठीक करने के लिए गुरु के मंदिर में जाकर चढ़ाएं, गुरुवार के दिन चढ़ाएं, ये कैसी रेमेडी हुई? जी। बात यहाँ पे ठाकुर जी की हो रही है। हाँ। तो दिनवार काउंट मत करिएगा। हाँ जी। ठीक है। ग्रह आपका कोई भी खराब हो, ठीक उधर से ही होना है। हाँ। तो इसीलिए तर्क वितर्क कुतर्क करे बगैर काम करिएगा और उसका रिजल्ट जो आए वो बताइएगा। अब सूर्य क्या क्या काम करते हैं? पिता से संबंध खराब होंगे, सूर्य जब जब आपको पीड़ा देंगे तब तब वो आपको रोगग्रस्त करेंगे। ओके। ठीक है। सूर्य जब जब आपको पीड़ा देंगे तब तब वो आपको कभी भी अच्छी पोस्ट नहीं मिलने देंगे, सरकारी नौकरी नहीं मिलने देंगे। ओके। ठीक है जी। सूर्य जब जब भी आपको पीड़ा देंगे आपकी यश मान वृद्धि नहीं होगी। ओके। सूर्य जब जब भी आपकी कुंडली के अंदर आपको दिक्कत पैदा करेंगे, आपकी बुद्धि कभी भी सही जगह काम नहीं करेगी। सूर्य के साथ कोई पीड़ित ग्रह बैठ गया, जैसे कि राहु बैठ गया, सपोज करिए, है ना, सूर्य राहु कॉम्बिनेशन में आ गए, ऐसा व्यक्ति बाय हार्ट बहुत अच्छा हो, दिल से बहुत अच्छा हो, लेकिन फिर भी वो कुछ ऐसी खुरापातें जरूर कर देगा जिससे किसी को हर्ट हो जाए, बुरा लग जाए। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं स्वार्थी जरूर होगा। ओके। अपने बारे में जरूर सोचेगा। सूर्य राहु अगर किसी की कुंडली में साथ में बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति देने पर आए तो कुछ भी दे दे, और नहीं तो 5 रुपए के लिए किसी का सिर फोड़ दे। इतना डेडली कॉम्बिनेशन है। इंसान का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, अपनी सोच पर ही कंट्रोल नहीं होता, किसी भी हद तक जाकर सोच सकता है व्यक्ति। बुद्धि भ्रष्ट होती है, वो बुद्धि भ्रष्ट होती है। सूर्य अच्छा होगा तो इंसान हमेशा पॉजिटिव चीजों पे बात करेगा जी। इंसान कमिटमेंट देने पर बात करेगा जी। इंसान बात करेगा एक टाइम से काम करने की जी। इंसान बात करेगा आपसे सब चीजों को सही करने की। ऐसे इंसान के साथ बैठकर आपको अपने आप एनर्जी आ जाएगी, आप कितना भी लो होकर जाओ, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ आप बैठ गए ना तो आपको अजीब सी ऊर्जा अपने अंदर दिखेगी। Got it. उनकी पावर डोज का काम करते हैं ऐसे लोग जिनका सूर्य बहुत अच्छा होता है। चाहे वो बोले नहीं, बोलते बहुत कम है ऐसे लोग, बहुत शांत स्वभाव के रहते हैं, बहुत गंभीर होते हैं, लेकिन आप 10 मिनट भी अगर उनके साथ बैठ गए ना तो आपको ऐसा लगेगा कुछ तो मिल गया हमें बहुत अच्छा। और इसके विपरीत सूर्य आपका अगर कमजोर होगा या नीच का होगा या आपको दिक्कत दे रहा होगा, पीड़ा दे रहा होगा, ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ के ना आप कहोगे आजा माझी सटकली, ऐसे ही बोलते हैं ना, कुछ ऐसा ही डालोगे ना जी। ऐसा व्यक्ति जो भी बात कहेगा आपको क्रोध ही आएगा उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि आप उस व्यक्ति को दूसरे की नजर में गिरना है ना। जिसका सूर्य खराब होगा
टेक्निकली आप समझिए, वो ऐसे काम क्यों करेगा कि सामने वाला उसका विद्रोही हो जाए, शत्रु हो जाए जी, वो उसकी नजर में गिर जाए। ठीक है, तो वो जानबूझ के कर्म ऐसे कर लेगा अपने कि सामने वाला या मन वचन या कर्म से कोई ना कोई चीज ऐसा कर देगा कि लोग चाहते हुए भी उससे कट लेंगे। मतलब सिचुएशंस ही ऐसी बनाने लग जाएगा, दिमाग ही ऐसा काम करेगा, खुद अपने लिए गड्ढे खोद लेगा। हाँ ओके ठीक है जी। सूर्य पितृ दोष भी बनाते हैं। अच्छा, कैसे? सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन आ गया, पितृ दोष बन जाएगा कुंडली में। अब कॉम्बिनेशंस बहुत सारे होते हैं इसके अंदर। पर पितृदोष तो तब नहीं होता जब रिचुअल्स ढंग से नहीं किए जाएं। तो रिचुअल्स आपको कुंडली में कैसे पता लगेंगे कि इनके घर में रिचुअल्स अच्छे नहीं हुए? अच्छा, तो मतलब कुंडली उसको हाईलाइट कर देगी कि रिचुअल्स अच्छे से नहीं। एग्जैक्टली ओके, ठीक है। वंश दोष लगा देगा जी, कुल दोष लगा देगा। ठीक है, तो सूर्य एक तरीके से सूर्य क्या है? हाय, दिस इज योर होस्ट वरुण वाधवा। ये आपको पता है, बट दूसरी चीज़ आपको नहीं पता है। नीचे सब्सक्राइब का बटन है जो फ्री है, आप दबा क्यों नहीं रहे हो? हम देख रहे हैं इतने सारे लोग ये वीडियोस देखते हैं, इतने सारे लोग डोंट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट को पसंद कर रहे हैं, पर सब्सक्राइब सिर्फ 17% लोगों ने किया है। तो अगर बाकी के लोग भी सब्सक्राइब कर देंगे तो हम शायद 1 मिलियन के ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। सो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको हमारी मेहनत डोंट टॉक्स टीम की मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें, क्योंकि हम हर वेडनेसडे फ्राइडे 9 PM शार्प आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन डॉन टॉक्स हिंदी एपिसोड निकालते हैं। और आपके जो भी सवाल हैं, जिन भी गेस्ट से सवाल हैं, आप नीचे दिए गए फॉर्म में पूछ सकते हैं। हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजर्स अपने पास हायर करना शुरू कर दिया। सो आपकी सेवा में डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट की पूरी टीम हाजिर है। सूर्य ऊर्जा है जी, सूर्य फैलाव है आपकी अपनी ऊर्जा का, मल्टीप्लाई हो जाएगा जो भी होगा, जो भी होगा। तो सूर्य क्या करते हैं? सूर्य पिता है ना जी, पिता पुत्र, हाँ, बच्चे पैदा करते हैं, हाँ, फिर वही बच्चे आगे बच्चे, हाँ, तो परिवार आगे बढ़ रहा है ना, बढ़ोतरी हो रही है। तो सूर्य ऐसे ही हर जगह आपको बढ़ाता है, चाहे वो वंश हो, चाहे कर्म हो, चाहे आपकी वाणी हो, चाहे आपकी बुद्धि हो। अगर अच्छा होगा तो आपको बहुत अच्छा बना देगा। जिनके सूर्य कुंडली में बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे लोग बहुत हाई लेवल पर जाकर बैठते, पढ़े लिख कर। अच्छा, जो पोजीशंस होती हैं। राहु आपको बिना पढ़े लिखे भी बहुत हाई पोस्ट पर बैठा सकता है, जहां सब आपको सल्यूट करें, लेकिन सूर्य आपको पढ़ा लिखा कर ही बैठाएगा उस जगह पर। वाओ, क्लियर? ठीक है, जैसे कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, पढ़े लिखे हैं, मुख्यमंत्री भी बन गए हैं, लेकिन अपने जब तक वो अपने पढ़ाई लिखाई के स्तर पे चल रहे थे, उनकी बुद्धि बहुत अच्छी चल रही थी जी। जैसे ही उन्होंने वहां पर कहीं ना कहीं राहु का इन्वॉल्वमेंट किया, चीजें उनकी थोड़ी थोड़ी डिस्टर्ब होने लग गई। थोड़ा अब मेरे जैसी ऑडियंस के लिए जिनको धीरे समझ आती हैं चीजें, क्या इन्वॉल्वमेंट, राहु का इन्वॉल्वमेंट जैसे कि कैसे? राजनीति में आ गए, तो राजनीति राहु का एलिमेंट हो गया। राहु जब तक अच्छा नहीं होगा, या राहु कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में प्रभाव वैसे नहीं दे रहा होगा, आप राजनीति में सक्सेस नहीं पा पाएंगे। ओके, कुछ चीजों में आगे बढ़ने के लिए संपर्क है ना, जनसंपर्क जी। अब जनसंपर्क कैसे भी हो, आपका मीडिया के थ्रू हो, यूट्यूब के थ्रू हो, चाहे आपका 1 to 1, आप जहां जहां भी एक समूह क्रिएट करते हैं, कम्युनिटी क्रिएट करते हैं, उसमें राहु आएगा ही आएगा। वो राहु का काम है। तो लोग जैसे राहु से डरते हैं, वो गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से डर रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से डर रहे हैं। राहु तो बहुत अच्छे काम भी करता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, बहुत अच्छे पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं। राहु आपको गुण ज्ञान बहुत देता है। अभी आएंगे राहु पे। हाँ, सूर्य वाले फिर लोग बोलते हैं तुमने फिर टॉपिक ही बदल दिया। अब बोलो। तो सूर्य आपको मतलब बहुत इंटेलिजेंट बनाता है, सूर्य आपको बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं विजन देता है। सूर्य आपकी आंखों की रोशनी का काम भी करता है। ओके, ठीक है, कुंडली में अगर आपके पहले घर से लेकर चौथे घर के बीच में सूर्य बैठे हैं चार्ट में, आपके वहां पे राशि कोई भी हो, तो ऐसे व्यक्ति को 40 की उम्र के बाद चश्मा लगता है। अच्छा, है ना? तो विजन, अब वो विजन आंखों का हो, चाहे वो विजन आपके दिमाग का हो, दूरदृष्टि, वो आपको सूर्य देते हैं। कैसे करें इम्प्रूवमेंट? कैसे करें इम्प्रूवमेंट?
तो एक तो मैंने आपको ये घी वाला उपाय बताया, ये जी। आप कर सकते हैं जब जब भी आपको लगे कि सूर्य की वजह से पीड़ाएं हो रही हैं तब। अगर आपको पितृदोष बहुत ज्यादा होता दिखाई दे रहा है तो आपको रविवार के दिन पीले रंग की गौ माता को गुड़ जरूर खिलाना चाहिए, रोटी में रखकर। ओके जी। ठीक है। कई कई कॉम्बिनेशंस में ऐसा होता है कि सूर्य गुड़ देने के लिए मना कर देते हैं कुछ लोगों को। ओके। कुछ कुछ कुंडली में ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, तो ऐसी जगह पर आप गुड़ की जगह भूरा भी रख सकते हैं। जी। ठीक है। या आप अपने घर के किसी सदस्य से या अपने बिहाफ पर काम करा सकते हैं, है ना। क्या मेल ऑफ द फैमिली या फीमेल? क्योंकि कोई पितृदोष भी, में मैंने ज्यादातर कोई सुना भी, है वो कि एक ही बात है, ओके। कोई भी कर सकता है, हाथ तो आपका ही लगा है। हाँ ओके। ठीक है। अगर आपके सूर्य अच्छे नहीं हैं तो आपको हमेशा गौ माता को, जब भी आप कुछ भी खिलाते हैं, आप घास खिला रहे हैं उन्हें, आप चारा खिला रहे हैं उन्हें, आप उन्हें रोटी खिला रहे हैं, आप कुछ भी उन्हें खिला रहे हैं, है ना, तो आपको हमेशा उनके सिर को स्पर्श जरूर करना चाहिए और उनकी पीठ को स्पर्श जरूर करना चाहिए। जब भी वही जो उभरी हुई जगह मैं बता रही हूँ आपको, उसको स्पर्श जरूर करना चाहिए और आपको सिर को स्पर्श जरूर करना चाहिए। ओके। इनसे क्या होता है? इससे आपका सूर्य बली होता है और पावर गौ माता। अब बहुत लंबा हो जाएगा वरुण, अगर मैं बहुत विस्तार में बताने चलूं। जल्दी से बता दो आप। जल्दी कहाँ होती है वैसे तो देखा जाए ना तो गौ माता के, एक गौ माता ऐसी है जिनके अंदर पूरे के पूरे 9 ग्रह ठीक कर सकते हैं। उनके अलग अलग जो उनके शरीर की वो हैं चीजें, उनको स्पर्श करके। ओके। ठीक है। तो उसमें से सूर्य एक ये है, उनके माथे पे और उनकी पीठ पर आपको हाथ फहराना चाहिए जी। डेली। अगर आप ये काम करें, लेकिन थोड़ा ध्यान से, क्योंकि कई कई बार वो थोड़ा सा सिंग वगैरह मार देती है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से ये कार्य करें। और ये कार्य जब आप करें तो आप उनको बहुत प्यार से, बहुत दुलार से माँ जरूर बोलें। सच्चे भाव से होगा तो और ज्यादा। भाव तो ठाकुर जी के हर काम में चाहिए, भाव नहीं होंगे तो सारे उपाय फेल हैं। तो ये पूरा पॉडकास्ट भाव से देखें, भाव से देखें जी। ठीक जी। अगर आपकी कुंडली के अंदर आपका सूर्य अच्छा नहीं है तो आपको अपने हाथों से जी रविवार के दिन गौ माता के, जहां पर हम गायों को रखते हैं, जो जगह होती है जहां पे गाय रहती हैं सारी की सारी, गौशाला या कोई जगह होती है जहां पर एक आधी 2-4 गाय जहां पर जिस जगह पर रहती हैं, उस जगह पर जाकर वहां की थोड़ी सी मिट्टी ले आनी चाहिए, जहां पे वो ज्यादातर बैठती उठती हैं। हाँ, वो जहां भी मतलब गाय रहती हैं, जहां पर उनके नीचे की जो मिट्टी होती है उसको हमको ले आना चाहिए। ओके। और उस मिट्टी को लाकर रविवार की शाम को, जी, जैसे सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद रविवार की शाम को आपको एक घी का दीपक जलाकर अपने मंदिर में रखकर छोड़ देना चाहिए। ओके। ठीक है। और सोमवार को आपको इसके अंदर अष्टगंध मिलाकर, जी, थोड़ी सी लानी है हमें मिट्टी, जी, अष्टगंध मिलाकर आपको लगातार 45 दिन तिलक करना चाहिए अपने मस्तिष्क पे। सूर्य मस्तिष्क भी है, दिमाग है ना, सोच। आपको अपने मस्तिष्क पर तिलक करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपका सूर्य बहुत अच्छा होता है। ओके। अच्छा मैम, एक सवाल और, जैसे कभी कुछ ऐसा भी होता है कि हमारा कोई प्लैनेट हमें वीक ही रखना चाहिए, अगर हमारे को कोई, जैसे सपोज मेरे को एक इस चीज़ में बेनिफिट चाहिए, तो उस चीज़ में अगर मैं अपने प्लैनेट को और अच्छा करूँगा तो उसमें मेरे को वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसा भी कुछ होता है? सूर्य अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो फिर आपको शनि को नहीं छेड़ना चाहिए। अच्छा। दोनों को आपको बराबर पे नहीं लाना चाहिए। सो मतलब अगर मेरे चार्ट में सूर्य अच्छे हैं तो मैं शनिदेव जी की रेमेडीज नहीं करूं? करिए, पर आप केवल दान पुण्य ऐसी ही चीजें करिए, फिर आप नीलम धारण मत करिए। ओके। बूस्ट नहीं करूं, दोनों को इक्वल लेवल पे ना लाऊं। हाँ हाँ, क्योंकि क्लैश वो जैसे है उनको वैसे रहने दीजिए, क्योंकि अगर वो वैसे ही समांतर होंगे ना तो वो वैसे ही बहुत सारा तहलका मचाएंगे ही मचाएंगे।
ठीक है, तो अगर आप एक को छेड़ रहे हैं तो आप दूसरे को मत छेड़िए। तो इसलिए आपको प्रॉपर अच्छे से वो पता होना चाहिए कि कौन सा आपका वीक है, फिर उन्हीं की रेमेडीज करें जब वो आपका एक बार आपको लगे कि देखिए फल वरुण, मिल इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो जी आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपकी कुंडली के अंदर कोई एक प्लैनेट अगर बहुत अच्छा है, जी ठीक है, और आप दूसरे प्लैनेट को छेड़ने जा रहे हो, तो उस प्लैनेट की आपकी कुंडली में स्थिति कैसी है। कहीं वो आपका मार्केश तो नहीं हो रहा या अर्ध मार्केश तो नहीं हो रहा। ओके लोगों को पता ही नहीं है, वो जाकर नीलम धारण कर लेते हैं। नीलम का एक छोटा सब्स्टिट्यूट आता है, जमुनिया कहते हैं, लोग कहते हैं वही पहन लो उसी से इफेक्ट आ जाएगा। नहीं, इन चीजों से खेला नहीं जाता, ये उठा के 1 मिनट में पटकने का काम करते हैं। ओके ये आपको फलेगा नहीं फलेगा, ये बहुत बड़ी गणना है। केवल कुंडली में आपका शनि जहां बैठा है, जिस घर में बैठा है, जिस नक्षत्र में बैठा है, जितनी डिग्री पे बैठा है, ये काम नहीं करेगा। सर्वाष्टक वर्ग में कितने नंबर लेकर बैठा है, वो किसकी दशा के साथ आ रहा है, महादशा में वो किसको साथ में लेके चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। बट ये वाली जो हम रेमेडीज दे रहे हैं, इनसे बैकलैश नहीं मिलेगा? बिकॉज ये इनसे बैकलैश इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आप एक चीज देख रहे हो कि हम जो चीजें कर रहे हैं वो हम ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। हाँ। माध्यम हमने किसको बनाया? कृष्ण जी को, ठाकुर जी। माँ गंगा जब पृथ्वी पर आ रही थी तो उनके वेग को संभाल पाना पृथ्वी के बस का नहीं था जी, ठीक है। जब उनको स्वर्ग से लाया जा रहा था धरती पर, तो धरती उनके वेग को संभाल नहीं सकती थी। तो भोलेनाथ को अनुग्रह किया गया, उनको कहा गया कि हे प्रभु, आप क्या इस वेग को अपनी जटाओं में समाएंगे? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं समाऊंगा। तो उन्होंने अपनी जटाओं के अंदर जो है गंगा को धारण किया जी। फिर वहां से जो धार निकली वो आपकी धरती पर आई। ठीक, आपको ये कहानी याद है जी, है ना? तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम कृष्ण जी के माध्यम चाहे प्लस है चाहे माइनस है, जैसा भी वेग है, हम तो किसको दे रहे हैं? कृष्ण जी संभालो। आप देख लो, हमारे बस की नहीं है। हम बस कर्म कर रहे हैं जी। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, ये तो खुद ठाकुर जी कहते, तो हम कर्म कर रहे हैं, फल आप देख लेना। बस यही करना भी ऐसी चाहिए मेरे को। तो हम माध्यम किसको बना रहे हैं? ठाकुर जी को। हमने ग्रहों की रेमेडीज किस पर बात करी है आज? ठाकुर जी। ठाकुर जी। हाँ। और ठाकुर जी की कोई भी जो प्रिय चीजें हैं या जो ठाकुर जी से संबंधित चीजें हैं, उससे कभी किसी का नुकसान हो ही नहीं सकता। वो किसी का भला करे ना करे, किसी को लगे ना लगे, लेकिन किसी को नुकसान कभी नहीं देगी। आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आप अपने आराध्य को हमेशा अगर सर्वोपरि रखेंगे, आप अपने इष्ट को अगर हमेशा सर्वोपरि रखेंगे, आप अपनी कुल देवी को या कुल देवता को अगर आप सर्वोपरि रखेंगे, तो वो हमेशा आपके कवच का काम करेंगे। वो आपके लिए खड़े हैं, वो हमेशा आपके लिए खड़े हैं। पर इंसान क्या करता है? मैंने किया, मैं करता हूं, मैं शनि का दान करता हूं, मैं हर शनिवार को मंदिर जाता हूं। क्यों कहते हैं आप ऐसा? आप ये कहिए कि मुझे मेरे आराध्य ने कहा तो मैं उनका अपना कर्म करता हूं। आप ये शब्द क्यों नहीं बोल सकते? आप हर चीज के शय में ये मैं क्यों ले आते हो? ठाकुर जी कहते हैं जहां मैं वहां मैं कहां? वहां तो तुम ही हो। वहां तो तुम ही हो। फिर जब कुछ हो जाता है तो फिर तुम पे ही आएगा, फिर तुम कहते हो अरे क्या हो गया। जी। मैं को समाप्त करना, यही तो कृष्ण भक्त है। कृष्ण भक्त को सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? इस मैं को समाप्त कर देना। ये मैं नहीं होना चाहिए आपके अंदर। आज तक कभी भी कोई ये कहता है कि आपने हमारा ये काम करा, मैं कहती हूँ मैं तो कहीं हुई ही नहीं। जो है वो वही है, वही करते हैं। रेमेडीज भी वही बता रहे हैं। रेमेडीज भी वही बता रहे हैं जी। मेरी तो हर एक चीज शुरू उनसे अंत उन पर। तो उसका अरिष्ट कहाँ होना है? ना मुझ पर होना है, ना जो कर रहे हैं उन पर होना है। क्यों? क्योंकि आप तो हो ही नहीं ना, सब जगह तो वो है, और जहां वो स्वयं खड़े हैं वो चीज आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, आपका कुछ बुरा कर ही नहीं सकती।
जी। फिर वो से एक भटक गए। ऐसी पावर है जिसके आगे हर एक चीज झुकती ही झुकती है।